अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और अगर 9 बजे आपकी लाइट वापस आती है तो वेलकम टू द शो जागो दुनिया पे। रिमाइंडर मैं कर दूं, jago@duniatv.tv पे आपने ईमेल भेजनी और एसएमएस भेजते रहने नादिया के लिए खास तौर पे अब, ताकि नादिया वुड फील बेटर कि अगर उनके चहीते ऑडियंस wants her back and gives her some support. She needs a lot of your support right now. तो ज़रूर करिएगा। एक ईमेल मुझे आई है, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी फ्लैटर्ड। थैंक यू आयान अहमद, आपने इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में भी लिखी और जागो दुनिया तो खैर ऑफ कोर्स यू लव्ड इट। एक रिक्वेस्ट आपने लिखी, आई ऑल्सो हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज इनवाइट अनुषे द म्यूजिक वीजे टू योर शो। अनुषे अगर सुन रही हैं तो तैयार हो जाए, हम आपको जल्द फ़ोन करेंगे एंड गेट रेडी टू कम टू लाहौर टू आवर स्टूडियो and we'll have a nice gupshup over chai, coffee, pani, whatever you like. हमारे साथ हमारे अगले सेगमेंट जो है, which I really look forward to, रज़ा काज़िम साहब बैठे हैं. As I well coined the term myself, I consider it the Kazim corner. अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, क्या हाल है? वालेकुम। बतौर एक आम इंसान, एक शख्स, एक सिटीजन एंड अ ह्यूमन बीइंग, हमारी स्टैंडिंग क्या है, हमारी सोच क्या है, इसका आगे रद्द-ए-अमल क्या है? जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पर 47 से ही चंद महीनों में मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के पैदाइश के साथ जो तवक्कुआत थी, जो ख्वाब थे, वो नज़र आ गए थे चंद महीनों में कि उससे हम हट गए हैं। और तो क्रिटिकल तो था, मैं तनकीद पोजीशन तो थी और तनकीद में करता रहा। इसी वजह से पहली बार मैं जब जेल गया तो सन 50 में सियालकोट में जेल गया तनकीद के जुर्म में। तो बहरहाल मैं भी यही समझता रहा कि अगर कुछ नहज बदले, पॉलिसीज़ बदलें, नज़रियात बदलें और सबसे बड़ी चीज़ वो जो आपने कही कि शख्सियात, कोई नई कायदे आज़म की तरह की ज़ात कोई उभरे तो वो हमारा बेड़ा पार करेगी। अवामी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल तौर पे, कि एक रिलीफ नहीं मिल रहा है, कि वो एक प्रेशर नहीं रिलीज़ हो रहा, इस हद तक नहीं बन रहा। और दूसरा, क्या ये इतना आगे बढ़ गया है, जैसे आपने बात की कि 47 अगर हम गलत पटरी पे काफ़ी हर चीज़ों में चले रहे, क्या इतना आगे बढ़ गया कि हम इसको बदल नहीं सकते, या इसको बदलना है तो हमें क्या चाहिए होगा? नहीं, मेरा तो ईमान है और मुझे यकीन है कि हम बदल सकते हैं। क्या फिर हम मिसाइल का इंतजार क्रिकेट की जो वर्ल्ड कप की अहमियत है, मेरी नज़र में, मैं भी उसको देखता रहा हूँ, एक एक लम्हा देखता रहा हूँ। मैं समझता हूँ उसकी जो एक कौमी सतह पर जो अहमियत है वर्ल्ड कप की, वो यही तासुर है जो आपने कहा कि हमको एक नीम शऊरी सतह पर महसूस होता है कि हमारा ये मर्जुल मौत नहीं है, शदीद शक्ल है मर्ज की, लेकिन और हम सेहतयाब हो सकते हैं। ये इस पुर उम्मीद बात पे हम एक कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद अली बोल रहा हूँ। बात ये है जी मोहम्मद अली साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लाहौर से जी। जी जी। नादिया साहब के वालिद साहब को अल्लाह ताला सेहतयाब जल्दी करे। और दूसरी बात ये है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये सरासर हमारी अपनी कोताहियों और हमारी अपनी खताओं का नतीजा है, और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो करप्शन है। बहुत शुक्रिया मदली साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम बल्कि इसी बात के ऊपर आगे मजीद जा रहे हैं। और रज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि ये सारे ठीक है, हमने मसले डिस्कस किए और हम बाकी जैसे आपने कहा वाकिफ़ हैं, खैर गुजर रहे हैं तो उनको वाकिफ़ तो होंगे ही होंगे। आगे इसका हल क्या एक मसीहा ही है कि एक लीडर आएगा वो करेगा, या कोई और है? आपके तो खैर ठीक ठाक एक्सपीरियंस इस मामले में रह चुके। देखिए, मैं कई दर्जों से गुजरा हूँ, कई सोच की कई मुकामों से गुजरा हूँ, और मेरी सोच, मेरे तजुर्बात, मेरे मुशाहिदा, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया के दूसरे ममालिक के भी जो तजुर्बात हैं वो भी सामने रख करके, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो हमारे रवायती अंदाज़ है मसले के हल के तलाश करने का, कम से कम हमारी सरजमीन पर तो यही रवायती अंदाज़ है कि कोई अच्छा हाकिम आए, कोई अच्छा बादशाह आए और कोई अच्छा लीडर आए। मेरे ख्याल में वो सही नहीं रहा। रज़ा काज़िम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रेशियस पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे जो दो और मेहमान आ रहे हैं, इमीडिएटली मौसीकी से उनका ताल्लुक़ है और भी चीज़ों से ताल्लुक़ है, हम आपसे उनका आपको मिलाते हैं और फिर ज़बरदस्त गुफ्तगू चलती रहेगी, कहीं ना जाएगा।